भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, वो कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, हर दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, क्या करूँ काज के टुकड़ों का ये पानिया, क्या करूँ काज के टुकड़ों का हीरा पानिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, बनवारी 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 दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी में दीवाना तेरी यारी में, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बोले गिरवरधारी भगवान की बैठा दे भगवान। आरती जलाइए। छोटू सही तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति। भाव में फंसी नाव मेरे पार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरे पार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरे पार दो भगवान, दर्द की दवा मेरे हाथ है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सोचो भगवान जिंदगी कब तेरे नाम हर भी अर्पणा, मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी तेरे नाम कर दी है मांगो तुझसे काम नहीं सोचो भगवान, जिंदगी कब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझे से वो संसार की, बरसात तेरी उतारूं मैं गिरधर
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं जलधर तेरी आरती। गाने संत करे जान नारद गुण गान करे खेल वीणा तेरी महिमा गाए संत करे जान नारद गुण गान करे खेल वीणा तेरी महिमा गाए संत करे जान नारद गुण गान करे खेल वीणा तेरे पार करते हैं पुकार काली कमली वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे साथ तू मेरा मैं तेरा प्यारे जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे साथ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गाँव में अब श्याम सलोने तो मेरा रिश्तेदार है श्याम सलोने तो मेरा रिश्तेदार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोल गुलजार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर एक बात पे, तेरे हर बात पे मुझे तबार है, मेरे मन का मोल गुलजार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोल गुलजार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोल गुलजार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोल गुलजार है, मेरे मन का मोल गुलजार है, मेरे मन का मोल गुलजार है। श्री दाने में लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। जो परोस रहा था तो बोला भैया ये बोलो कि बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने क्यों बोलते हैं? बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का। जब बहुत खा रहा था घर वाले हो गए परेशान, घर वालों ने निकाल दिया। काम के न काज के 2.5 मन अनाज के, जाओ तुम, अब हम व्यवस्था नहीं कर सकते। कुछ काम करता नहीं, खाता और सोता, फिर खाता फिर सोता। कुछ दूर जैसे निकला तो संत दिखे, बड़े जो साधु संत होते हैं आप देखे होंगे, बड़े बड़े पेट होते हैं, लंबे हट्टे करके। वो व्यक्ति देखे भैया बहुत खाते होंगे तभी इनके इतने बड़े बड़े पेट। संत जी के चरणों में जाके बोले आप हमारे अपने साथ रख ले, आपके यहाँ भोजन मिलता है? बोले हाँ, पंगत चलती रहती, जितनी बार मन कर उतनी खाओ। हाँ, तब तो हमें भी अपना शिष्य बना लो, हम भी चलेंगे। और चल दिए, आश्रम में रहने लग गए, खाता पीता। और बोला बाबा गुरुजी मैं तो रहूंगा, लेकिन जितनी पंगत होती सारे पंगत में बैठूंगा। और पंगत में बैठता, आखिरी पंगत में उठता। एक दिन आ गई, सुबह सुबह देखे कि आज भोजन की कोई तैयारी नहीं हो रही है। सुबह होता जाकर रसोई के पास बैठ जाता है व्यक्ति, अरे आज क्या हुआ? आज तो रसोई बंद है, आज क्या होगा? गुरुजी आज तो रसोई बंद है, कुछ नहीं बन रहा। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है। गुरुजी एकादशी है तो? बोले एकादशी कोई भोजन नहीं करता, ये नियम। बोले गुरुजी पहले बताए होते, हम आते ही ना, अच्छा फंस गए। कोई बात ना बेटा, 15 दिन में एक बार आती एकादशी रख ले। गुरुजी यदि हम एकादशी रह लें तो द्वादशी ना देख पाए, एकादशी रहे तो द्वादशी देखना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो नहीं बनेगा अन्न। तो गुरुजी कहीं बाहर? अच्छा बाहर तो ठीक है, कच्चा चावल ले जाओ, कच्चा आटा ले जाओ, सब्जी ले जाओ, दाल ले जाओ, सरजू के किनारे जाके बना लेना।
लेकिन याद रखे, याद रखना कि भगवान को भोजन प्रसादी पाके ही खाना, भगवान को भोग लगा के पाना। ठीक है गुरुजी, चल दी। भोला था, सरलता था, भोला व्यक्ति था, गया बनाया और बनाया, बोला भगवान आइए, प्रभु जी आइए। और प्रभु जी आते कहाँ है, हम लोग भोग लगाते भगवान पा लो, फिर पाने लग जाते हैं। वो व्यक्ति सोचा गुरु जी ने कहा भोजन पहले पवाना भगवान को, फिर पाना, भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं। बुला रहा है भगवान आइए, भगवान आइए, लेकिन नहीं आ रहे। देखता है काफी समय हो गया नहीं बुलाए, तो कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब नहीं आते तो कहते प्रभु अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे मन में कि अरे वो क्या खिलाएगा, मैं आश्रम में जाऊंगा, मंदिर, ये भूल में मत है ना प्रभु, वहां से जान बचा के मैं भागा हूँ, वहां मत पड़ना, यहीं आ जाओ। अरे प्रभु वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां से नहीं भागा हूँ, यहीं पे आना पड़ेगा। और कहता है आज मनी अरघन आरती, हाँ यही मेहरबानी, यहाँ यही मेहरबानी, यहाँ यही मेहरबानी। कहता है प्रभु यहाँ ना आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है, बस यही जो भोजन रखा है ये पाइए। वो आश्रम में तो ये भी नहीं मिलना है। आओ, बड़े प्रेम से बुलाता है, हम भी बुलाएं बड़े प्रेम से। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब देखते हैं कि भगवान सोचते हैं कितना सरल भक्त है, मेरा भक्त बहुत सरल है, भगवान आते हैं लेकिन अकेले नहीं आए। राम वाम दिस जानकी, और वाम अंग में जानकी, जानकी जी के साथ में आए। व्यक्ति कहता है प्रभु मैंने एक को बुलाया, आप दो आ गए, पूरे नहीं तो आधा एकादशी करा ही दोगे आप। ठीक है प्रभु, कौन है? बोली है हमारी पत्नी है। प्रभु ठीक है, पाओ, पाते हैं। कहते प्रभु अच्छा बता दो अगली एकादशी कितने लोग आओगे? बोले ठीक है, अपने हिसाब से आ जाएंगे। व्यक्ति जाता है आश्रम, 15 दिन बीता, बोला गुरु जी अब की बार थोड़ा ज्यादा आटा दे दो, क्योंकि एक को बुलाता हूँ दो आते। गुरु जी सोचे दो आते? हाँ प्रभु, एक भगवान को बुलाता हूँ दो आ जाते। भूखा रहा होगा, खा गया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दे देते। सुने जाता है, भोजन बना तैयार किया, तैयार करके अपने भगवान को बुलाता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाते हैं भगवान आ जाओ, भगवान आए। राम बाम जिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, राम लक्ष्मण और सीता तीनों प्रकट में आए। वह व्यक्ति देखा रे प्रभु
एक को बुलाता हूँ, दो आते हो, दो को बुलाता हूँ, तीन आते हो, आप पूरी रीत वादा एकादशी करवा ही लेते हो। प्रभु ये कौन है? बोले हमारे छोटे भाई है। अरे प्रभु हमने पूरे आपके परिवार का ठेका लिया है क्या? आप आओ, कोई बात ना, आ गए तो भोजन पा लो। भोजन पाते हैं और वह व्यक्ति को थोड़ा सा मिलता है, खा के संतोष होता है और चला जाता है। पुनः एकादशी आया, उनका गुरुजी अब की और आटा बढ़ा दो। एक को बुलाता हूँ, दो आते हैं, दो को बुलाता हूँ, तीन आते हैं, पता ना आपकी बात कितने आएंगे। गुरुजी मन में सोचे इतना खाएगा नहीं, जरूर बेचता होगा, दे दो। पीछे पीछे जाकर देखते हैं करता क्या है। दे दिए, कहते चलो अपने शिष्य को बुलाते, चलो पीछे पीछे देखेंगे बेचता है कि क्या करता है। अब की बार वह व्यक्ति क्या होशियारी किया, कच्चा राशन ला के रख दिया, बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लग गया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बात क्या करते हैं कि भगवान राम बाम जिस जानकी लखन दाहिनी ओर, चारों भैया तीनों मैया हनुमत भैया सारे पूरे राम दरबार प्रकट हो गए। तो भक्त क्या बनाए हो? भक्त बोला भगवान इतना मूर्ख नहीं हूं मैं, मुझे पता था आप ज्यादा आओगे इसलिए मैंने बनाया नहीं, मेहनत करूं मैं और मिले मुझे इतना सा, मैं रखा है आप लोग बनाओ, जब बन जाए तो मुझे बना लेना, मैं सोता हूँ जाकर। और बनाने लगे भोजन। सीता मैया रसोईया बन गई, माता सीता रसोईया बन के बनाने लग गई। लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने चले गए, हनुमान जी वहां झाड़ू लगा रहे, साफ कर रहे हैं। भरत जी माता सीता का हाथ बटा रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं और राम जी पूरी निकाल रहे हैं और भक्त बैठा है आराम से। जब भोजन बन गया इतने में उनके गुरुजी आए, लेकिन गुरुजी को कुछ दिखता नहीं। जब भक्त भगवान से बात कर रहे थे, गुरुजी आए, बोले बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? बोले गुरुजी मैं भगवान से, देखिए राम जी हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, सब कोई है। बोले बेटा मुझे नहीं दिख रहा है, कहो ना अपने प्रभु को कि मुझे भी दर्शन दें। वह भक्त कहता है भगवान से, प्रभु मेरे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, पूरे शास्त्रों को ज्ञान है इनका, इन्हें भी दर्शन दे दो। भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी तो हैं पर तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, ज्ञानी है पर सरल नहीं है। मैं तो सरलता और सहजता पे रिझता हूं, न कि ज्ञानियों पे रिझता हूं। इतना सुने गुरुजी अपने शिष्य के चरणों में गिर गए, अरे और उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गया। शिष्य बोले गुरुजी आप क्या कर रहे हो? बोला भगवान प्रभु मेरे गुरुजी के दर्शन दे दो, गुरुजी मेरे चरणों में गिर रहे, ये पाप लग जाएगा। भगवान दर्शन देते हैं गुरुजी को और वह गुरु भक्त अपने शिष्य के चरणों में गिर जाता है। आज तक मैंने सुना है गुरु शिष्य को भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन आज एक शिष्य ने गुरु का दर्शन करा दिया। एक शिष्य ने गुरु का दर्शन करा दिया। तो भगवान ज्ञानियों से नहीं रीझते, वो तो सरलता से सहजता से, मेरा भक्त कितना सरल है, कितना सहज है। ज्ञान नहीं देखते, जाति नहीं देखते, उम्र नहीं देखते। भगवान लीला कर रहे हैं, क्या क्या चुराते? खीर चोर, चीर चोर, नेह नयन नीर चोर, और चोर पुनि जिद्दीर दीन दासन गुमान को। चित्त चोर, वित्त चोर, नवल नव नित्य चोर, चोर नीति प्रीत
श्याम कुल काम के, यशोदा की डोर चोर तोर बर जोर, और दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर, चोर बर दौड़ प्रभु सकल जहान के। क्या क्या चुराते हैं? दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर। ऐसा चोर मिलेगा? हमारे घर में कोई चोरी करने आएगा तो क्या चुराएगा? हमारे घर में डस्टबिन में रखा हुआ कूड़ा थोड़ी ना चुरा के ले जाएगा। क्या चुराएगा? रुपया, पैसा, सोना, चांदी। लेकिन हमारे कन्हैया पापियों के पाप को चुरा ले जाते हैं, अहंकारियों के अहंकार को चुरा के ले जाते हैं। ऐसा चोर कहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं ना। बोलो राधे राधे। एक पंडित जी थे, उनके यहाँ एक चोर घुसा। क्या? उनके यहाँ एक चोर घुसा। और जब चोरी करने गया, पंडित जी की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। तो क्या करते हैं कि एक पत्नी नीचे रहती, एक पत्नी ऊपर रहती। और ये हो गया कि एक हफ्ते मेरे पास, एक हफ्ते ऊपर वाले के पास, ऐसे पंडित जी रहेंगे दोनों। उसी घर में चोर चोरी करने घुसे। अब नंबर था, पंडित जी जो ऊपर रहती, पंडितानी वहां जाके ऊपर ही सोए थे। और रात में लगी लघु शंका। लघु शंका जानते हैं? रात में लगी लघु शंका। और सोचे लघु शंका करने का स्थान नीचे था। अब पंडित जी धीरे से उठे और सोचे लघु शंका करके पुनः आके लेट जाऊंगा। इतने में जो पंडितानी ऊपर, जिस पंडितानी के पास थे, पंडितानी देख लिया, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, पंडितानी बोले, अरे कहाँ जा रहे हो? जैसे जल्दी जल्दी उतरने लग गए और चोटी पकड़ ली पंडितानी। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको। नीचे जब पंडितानी सोची, देखो पंडित जी मेरे पास आना चाह रहे हैं, लेकिन वो आने नहीं दे रही है। और जाके पैर पकड़ खींच रहे, अरे आने दो, पंडित जी को नीचे आने दो। ऊपर वाली चोटी पकड़ी और नीचे पैर पकड़े हैं, दोनों खींचा लगा हुआ है। वो चोटी खींच रही है, वो पैर खींच रही है। वहीं पे चोर देख रहा था और हंस रहा था। उसको जब देखा हंसी आ गई। जब हंसी आ गई तो पंडित जी ने आकर पकड़ लिया। अरे चोर घुसा है, चोर। चोर को पकड़ लिया और ले जाकर के थाने में खड़ा कर दिया। पुलिस वाले बोले, क्या दंड दे? क्या करें? जेल में डाल दे? क्या करें? पीटे, मारे, क्या करें? पंडित जी कहते हैं, अगर दंड देना चाहते हो तो इसकी 2 शादी करा दो। कोई दंड मत दो, 2 शादी करा दो, जिंदगी भर भुगतता रहेगा। बोलो राधे राधे। तो हमारे भगवान ऐसे चोर नहीं है। दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर, चोर पुनि वीर घर दासन गुमानी। दम्भी के दम्भ अहंकार चुराने वाले हैं प्रभु। एक दिन कन्हैया मैया का स्तनपान कर रहे थे। उस समय कन्हैया कहते, मैया सच्चा मैया तू ये बता, तो को दूध प्यारो लगे कि पूत को? तू किससे ज्यादा प्रेम करे, दूध से कि पूत से? मैया बोली, कन्हैया अरे कन्हुआ, अरे लाला, ये भी पूछने की कोई बात है? अरे मैं तो अपने बेटा, अपने छोरा, अपने पूत से ज्यादा प्रेम करूं, दूध से का है? वही समय गोपी आई, मैया मैया मैया, हमने जो मटकी में दूध रखी थी ना, वह पूरा उफन गई, गिर रही। जैसे ही मैया ने इसमें दूध गिर गई, कन्हैया को नीचे रखे और भागी रसोई की तरफ। अरे दूध गिर गया, दूध गिर गया। कन्हैया सोचिए, अरे अभी मैया कह रही मोको तो पूत प्यारो लगे, अब पूत को नीचे धरती पटक के दूध के पास भाग गई। आई गुस्सा, उठाए इतना बड़ा पत्थर और पूरी मटकी ने फोड़ दी। पूरी मटकियों को फोड़ दिए, जितने भी दही बिखरे हुए थे। अब तो मैया देखी, आई गुस्सा, अरे कन्हैया तूने हमारी सासू की, हमारी पुरानी पुरानी खानदान की मटकियां
तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक। और डंडे लेके पीछे पड़ती कन्हैया भाग रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, करे देख, जो भगवान तीनों लोगों को भगाता है वह माँ के प्रेम में इतना पड़ गया कि माँ डंडा लेके और कन्हैया भाग रहे हैं। कन्हैया के जो चोटी में बाल गुथे हुए हैं वह गिर रहे हैं और मैया के चरणों में गिर रहे हैं। माँ, जो तीनों लोगों का स्वामी है वह आपके माँ के वात्सल्य प्रेम में और भाग रहा है। कन्हैया क्या करते हैं? भागते हैं। लेकिन जब मैया कन्हैया देखते हैं मैया मारेगी तो बालक क्या करता है? जब बच्चे से कोई गलती हो जाती, जानती है मेरी मैया मुझे मारेगी, तो झूठा शुरू झूठ मूठ का रोना शुरू कर देते, कहीं मैया मारे ना। रोने लगे कन्हैया। वो कन्हैया जब रोने लगे, मैया छड़ी फेंकी, अरे कन्हैया आ जाओ, लाड लड़ाने लगे, गोद में ले ली। अरे कन्हैया मैं तुमको न मारूंगा, तुम मेरी गोद में आ जा, गोद में आ जा। बोलो राधे राधे। जब और लेकर के और उखल में बांध देती, जब उखल में बांधती हैं तो कन्हैया क्या करते हैं कि उखल सहित और जैसे राय से घुटमन चलते आते हैं, उनका उखल दो पेड़ वृक्षों के बीच में पड़ जाता है। जैसे जोर से झटका लगाते हैं दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। और जो वृक्ष थे नंद बाबा के महल में यमलार्जुन के वृक्ष, उनसे दो पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष कौन थे? नल और ग्रीव, कुबेर के पुत्र थे नल और ग्रीव, जिन्हें साप रखा था नारद जी ने, जिनको श्राप दिए। एक बार क्या हुआ था कि नारद जी कहीं जा रहे थे और देखे कि गंगा जी का किनारा है, तो सोचे जाके मैं स्नान कर लूं। जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो कुबेर के पुत्रों ने मजाक उनसे कि मजाक किया जाए, जाकर के नीचे से पैर पकड़ लिए और डराने लग गए। नारद जी ने श्राप दिया, अरे दुष्ट कौन हो? जब श्राप दिए, जाओ तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। अरे प्रभु क्षमा करो, हमें इतना बड़ा श्राप क्यों दिया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले आप यमलार्जुन के वृक्ष नंद बाबा के यहाँ महल में रहना, जब कन्हैया द्वापर युग में आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। वही कुबेर के पुत्र है नलग्रीव, और वह उनका उद्धार हुआ है। कन्हैया को प्रणाम करके अपने धाम को गए। लेकिन जब यमलार्जुन वृक्ष गिरा, सभी ब्रजवासी इकट्ठा हुए, बोले जब से कन्हैया यहाँ जन्म लिए कोई न कोई राक्षस आता है और दुख पहुंचा, इसलिए अब यहाँ से चलना चाहिए। तो कहाँ जाएं? बोले वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनानिचा। बहुत बढ़िया एक गांव है जिनका नाम है वृंदावन। वहां यमुना जी का किनारा है, वहां चलते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल पात फल फूल में राधे राधे होए। वहां के डाल पत्ते फूल में भी राधे राधे की आवाज होती है। सभी गोकुल से वृंदावन को जाते हैं, और जब वृंदावन जाते हैं तो वहां थोड़ा कन्हैया बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो गौवा चराने जाते हैं। उसी समय कंस ने एक राक्षस को भेजा जिनका नाम है बकासुर। बकासुर बकुले का रूप धारण करके कन्हैया को खाना चाहे, लेकिन बकासुर का भी उद्धार किए हैं। उसी समय
एक और राक्षस को भेजी, जिसका नाम है अघासुर। अघासुर, अघ मतलब पाप, अघासुर जिसको हम कहते हैं अजगर। वह अघासुर विशाल अजगर का रूप बनाया और अजगर का रूप बना करके सोचा अभी कन्हैया ग्वाल बाल आएंगे और मेरे मुख में समा जाएंगे, गुफा समझ के मुख फैलाया और ग्वाल बाल गैया सब उसी अजगर के मुख में जाने लगे। ग्वाल बाल सोचे चलो हम भी देखें, यह गुफा विकल तो नहीं थी, आज हो गई, चलो देखते। गुफा में हमने सुना है कि ऋषि मुनि महात्मा होते, इसलिए चलते, चलो गुफा में चलते, चल के देखते। जब वहां गए तो अजगर का मुख जो होता है, तो जीभ में जैसे ही पैर रखे तो एक ग्वाल बाल बोलता है भैया एक गुदगुदो कहाँ लग रहा है, ये तो गुदगुदो कहाँ है। तो दूसरा ग्वाल बाल बोलता भैया मैंने सुनी है कि जहाँ महात्मा हो में ना गुफाओं में वहां पे गद्दे बिछे हो में यादते यहाँ में गद्दो बिछे, तो शंका मत कर, चले अंदर चलते। अंदर गए, अजगर का मुख होता है अंदर से लाल लाल। तो एक ग्वाल बाल बोला भैया लाल लाल कहाँ है। तो दूसरा ग्वाल बाल बोलता भैया ये लाल लाल ना है, जो अच्छो गुफाओं में ना साधु संतों को वहां में पेंट किए हुआ में जाते या तो पेंट है, तो शंका मत कर, चल अंदर को चल। अंदर गए तो अजगर के दांत जो होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे। एक ग्वाल बाल बोला ये कहा है। एक ग्वाल बाल क्या बोलता है कि ये साधु संतों ने यहाँ खूंटी लगवाए रखी है कि जो कोई आवे अपना झोला और यहीं पे टंगावे, अंदर सत्संग सुने, या तो ऐसा भी अपने अपने खाने पीने का झोला जो था वहीं पे मुख में अजगर को डाल दिया। अजगर अगासुर मन में सोच रहा हो कि जिनको आना था वह आया नहीं, जिनको नहीं आना था वह हुआ। उसी समय कन्हैया कहाँ है, अरे ग्वालो कहाँ हो, मनसुखा कहाँ हो, ढूंढते ढूंढते और अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर गए क्या हुआ, अजगर अपना मुख बंद कर लिया। अजगर अपना मुख बंद कर लिया। कन्हैया क्या करते हैं कि अपना शरीर बड़ा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शरीर को बढ़ाए अजगर का पेट फटा और सारे ग्वाल बाल बाहर आ गए। बोलो राधे राधे। अगासुर का उद्धार किए हैं, कालिया नाग का उद्धार किए हमारे कन्हैया। बोले राधा रानी सरकार की जय। और हमारे कन्हैया अगासुर का उद्धार करते हैं और कालिया नाग का उद्धार करते हैं। एक बार ग्वाल बाल गेंद खेलते खेलते, जब गेंद खेल रहे थे तो वह गेंद जमुना जी में जाके गिर गया। मनसुखा ने कहा कन्हैया तुमने जिद किया और मेरे गेंद को तुमने इतना जोरते मार दिया। याते कन्हैया अब मेरे गेंद को निकाल के लाओ। कन्हैया गए और वहां नाग पत्नी आती। नाग पत्नी उसका अरे कहाँ है। जैसे ही नाग कालिया नाग ने देखा बड़ी जोर से फुंकार मारा, अरे तुम कौन हो, यहाँ आने की हिम्मत कैसे किया तुमने। और वहीं पे कन्हैया नाग के फणों में नथ करते नाचते, तांडव गति मंडल पे
नाचद गिरधारी तांडव गति मुंडन से, और उनके नथों में नाच करते, नृत्य करते। जब कालिया नाम समझ गए कि ये तो भगवान है, प्रभु है, कन्हैया बोले तुम्हारे रहने से जमुना जी का पूरा जल विषैला हो गया, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। बोले प्रभु कहाँ जाए, आपका जो दूत है ना गरुड़, मुझे कहीं नहीं छोड़ेगा, उनके डर से मैं जल में आके छुपा हूं, कहाँ जाऊं। कहते ठीक है, आप रमणक द्वीप में चले जाओ। कहाँ? रमणक द्वीप, जहां गरुड़ नहीं जा सकते, श्राप लगी हुई, इसलिए रमणक द्वीप में कालिया नाम गए और सारे ब्रजवासियों को बचाए हैं। राधे राधे। और समय आया, एक बार क्या हुआ कि देख रहे हैं, जब गाय चरा के आए तो घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही है, पकवान बन रहे हैं। कन्हैया बोले मैया किसको पकवान बन रहा है? कन्हैया कहते हैं पता नहीं तुम्हें, आज हम इंद्र भगवान को पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा होगी, इंद्र की पूजा करते जिनसे इंद्र भगवान बारिश कराते, वर्षा होती। हमने बताया था ना कल कि इस समय इंद्र कौन है? जो राजा बलि थे। भगवान ने उन्हें तीनों, दो पैर से स्वर्ग और मृत्यु नाग के तीसरा पैर सर में रखे, आशीर्वाद दिए तुम जाओ पाताल लोक के राजा बनोगे और आने वाले मनवंतर में आप इंद्र बनोगे। एक मनवंतर जब कलयुग की वर्ष आयु है 4,32,000 और इससे 2 गुना द्वापर की युग है, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष द्वापर, और त्रेता है कलयुग से 3 गुना 17,27,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है, उम्र है, और कलयुग से 4 गुना सतयुग की आयु है। जब ये चारों एक बार बीतते हैं तो जाके एक मनवंतर होता है, और जब यह 71 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब यह चतुर्युग 71 बार यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 बार बीत जाता है, कितना हो गया? 4,32,000 कलयुग, 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष सतयुग। ये जब एक बार बीतता है तो एक मनवंतर होता है, और ये 71 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब एक दिन होता है तब इंद्र बदलता है। बताइए ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा? यह चतुर्युगी 71 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कन्हैया कहते हैं अरे भैया आपने इंद्र का पूजन किया, इंद्र भगवान कभी आपको दर्शन दिए क्या? ना वो तो दर्शन ना दिए। अच्छा तो आप अब की बार गोवर्धन की पूजा करो। किसकी? गोवर्धन। आप गोवर्धन की पूजा करोगे और दर्शन भी देंगे। ग्वाल बाल कहते हैं ब्रजवासी अच्छा कन्हैया हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन यदि इंद्र रुष्ट हो गए तो उनसे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, उनसे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त है कि आपके गिरिराज भगवान को प्रकट होके भोजन पाना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं ठीक है, और चल दिए कहाँ? जहाँ गोवर्धन पूजा हो रही है। सभी ग्वाल वाल आएंगे आके गोवर्धन के पास। हम आप भी चलिए चलते हैं। कहाँ जाना है? जहाँ
गोवर्धन की पूजा नहीं। आप तन से यहीं बैठे रहो, लेकिन मन से गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, अर्पण करो अपना तन मन धन और चलो कहां? गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले रे सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले। कृष्ण करूं आरती तेरी, तुझ पे वो कान्हा भले भले जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति में करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम भागवत भगवान की। हरिओम योनिगान जवाबानि जनमांत्र हृदानि जातानि सर्वान् नष्टन्ति कृष्णं वदे त्वदे आचारा जोंदि बुद्धारे अलंकारे भगवान् का बुद्धारे नयर्गयरं तज्ञानं परिमेश्वरा। श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जय श्री राधे। जानते हो क्या श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ये जमीन जो है बराबर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वही बन जाएगा ना, बराबर करते हैं। श्री माते चरण कमलेभ्यो नमः।